कारू भैया सरपंच रहे, उनकी पत्नी 10 साल सरपंच रही है। उनके माताजी का देहांत हो गया था। उनके माताजी के देहांत के अवसर पर वो जो श्राद्ध का जो शांति भोज किए हैं उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किए हैं। उनके बड़े भाई हैं डॉक्टर सतेंदु कुमार सिंह। क्या ये आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया और भोज किए, क्या कोई परेशानी हुआ क्या? नहीं क्या नहीं, थोड़ा भी नहीं। अच्छा से हो गया आपको? हाँ। क्या कोई पैसा अधिक लगा क्या? नहीं, वही उतना ही लगता। कल राजकुमार भैया भी हैं, कल अपने पौत्र का मुंडन किए हैं और मुंडन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किए हैं। क्या कोई परेशानी हुआ क्या? हमें काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ना यानी ये कहा जाए कि हमारी मजबूरी बन रही, क्योंकि मानव जीवन के लिए और धरती के उर्वरा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक निहायत यानी इसके लिए प्रे कहा जाए, प्रे किया जाए या समझाया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। खुद में सोचना चाहिए कि मेरी हानि हो रही है, हम मानवों की हानि हो रही, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा, हमारी धरती ऊसर हो रही। इसलिए सतेंदु जी की जो आज किए अपने माँ के काम में सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त रखे पूरे भोज भात में। इतनी अच्छी पत्थर पुरानी हमारी यादें बन गई है। यह हमारा गिलास, पेपर गिलास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों से भी विनती है, अब मैं करवत होकर विनती कर रहा हूँ कि आप लोग भी सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़िए। खुद सुरक्षा चाहते, अपने बच्चों को अच्छा चाहते, अपने धरती के लिए अच्छा चाहते, अपने वातावरण के लिए अच्छा चाहते, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ दें। देखिए राजकुमार भैया हैं जो खंड प्रमुख हैं मोहिद्दीन नगर के आरएसएस के। कल मुंडन किए हैं अपने पौत्र का, उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। अभी बताए भी, अभी हम लोग भोज में शामिल हैं आपको कारू भैया के माँ के भोज में, और कारू भैया के बड़े भाई डॉक्टर सतेंदु सिंह हैं जो बताए आपको कि भोज में कोई परेशानी नहीं हुआ और अच्छा से हम भोज किए हैं और कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगा। क्या क्या जितेंद्र जी, सिंगल यूज प्लास्टिक का भोज हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो है हमारे गांव में सारे लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के जागरूकता जिस तरह से लगातार हमारे भाई रणधीर जी लगातार अपने गांव के साथ साथ पूरे प्रखंड में, जिला स्तर ही नहीं पूरे नेशनल स्तर पे जिस तरह से जगह जगह जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जितना भी इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो कि हमारे मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी साथी मिलकर के आज यहाँ पे भोज में शामिल हुए हैं और इसका पूरा का पूरा जो लाभ है हम लोग उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साल में क्या कंदला सर टोला खिलाता हूँ। सिंगल यूज अगले परसों मैंने 3 टोला खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल राजकुमार शाह, आप मेरा सपोर्ट। यूज प्लास्टिक तो बंद होना ही चाहिए। हम लोग अगर लंबा यूज जीना है, धरती को बचाना है, धरती चलेगा को वज्र होने से अगर बचाना है तो वास्तविक में ये सिंगल प्लास्टिक यूज को बंद करके, और जैसे इसमें 100% प्लास्टिक की यूज बंद कर किया गया भोज जो है आयोजन किया गया है। और हमारे रणधीर भैया पूरे प्रदेश में घूम करके इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सबको सजेशन दे रहे हैं और इसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हम जितने भी ऐसे कार्य करने वाले हमारे साथी हैं, बंधु हैं, अभिभावक हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होनी चाहिए और ऐसे पत्तल का भोज
और ये कागज़ का गिलास ही आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए, नहीं बोले इसको ले लीजिए ना। हम रणधीर भैया को तहे दिल से ये देना चाहते हैं कि इतना बड़ा आपका एक सोच आया है, ये बहुत बड़ा सोच है। क्योंकि आपने पहला कदम उठाया, समाज आपके साथ दूसरा कदम उठाया, इसलिए आपको बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्लास्टिक युग और पत्तल वाला भोजन समाज में जो फैलाए, हम लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कारू भैया, आप माता जी का शांति भोज किए और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किए। कल इतना बड़ा भोज हुआ, आज भी, उसमें क्या परेशानी हुआ आपको? परेशानी तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा कॉस्ट का अंतर होता है, नहीं मान है ना। इस पर हम कौन बोलना चाहेंगे, मानसिक रूप से यानी केवल हमारा सोच में आ जाना चाहिए कि ये होना चाहिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। हम केवल मानसिक रूप से सजग नहीं है, दिक्कत यही है। और कोई परेशानी में, न कोई खरीदारी में परेशानी है, सामान की उपलब्धता में भी कोई कमी नहीं है। हम सिर्फ मानसिक रूप से सजग नहीं है। लेकिन कारू बाबू, हमारे भारतेंदु जी और रणधीर जी की विचारधारा के कारण हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हम भारतेंदु जी को और रणधीर जी को कुछ बोलिए। रणधीर भाई के ही प्रयास से, इनके द्वारा चलाया गया जन जागरण अभियान पर्यावरण के प्रति सजगता के रूप में आप लोगों को जागृत किया है, हम लोगों को प्रेरित किए हैं। इसके फलस्वरूप हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण को बचाने के लिए जो है, जो परंपरागत पत्तल है और कागज़ का गिलास है, उसका उपयोग किया गया ताकि पर्यावरण प्रदूषण न हो और हमारा जो जनरेशन पीढ़ी है वह सुरक्षित रहे और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। इसी के चलते किया गया है। सामान की उपलब्धता में भी दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सामान पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध है। और बहुत अच्छा से उत्तर बोल दिए कि इच्छा शक्ति, और हाँ, केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमी है और कुछ नहीं। मानसिक रूप से हम एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, बस इतनी ही परेशानी देखिए, है। आप पर्यावरण के बचाने के लिए हमारे गांव में काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और आसपास के गांव के लोग भी जागरूक हुए। कल मुंडन का भोज किए हैं हमारे आरएसएस के खंड प्रमुख राजकुमार भाई, उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और कारू भाई का बहुत बड़ा भोज हुआ, उनका भी शांति भोज माता जी का कल भी हुआ और आज भी भात का भोज था, उसमें उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। और उनका कहना है, अभी राजकुमार भैया से सुन रहे थे, कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। संभव है, बाजार में माल उपलब्ध है, एक्स्ट्रा कॉस्ट की भी नहीं लगता है और हम काम कर सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जल, जमीन और वायु को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जैसे राजकुमार भैया किए हैं, कारू भैया किए हैं, वैसे सभी लोग को करना होगा, तभी पर्यावरण शुद्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।